हेलो बच्चों, आज हम छठवां जो बहुब्री समास के विषय में जानेंगे कि बहुब्री समास किसे कहते हैं। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो अथवा समास किए गए दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ कोई लिया जाए उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लंबोदर का सामान्य अर्थ हुआ लंबे उदर, मतलब लंबे पेट वाला, परंतु यहाँ लंबोदर समास में अन्य अर्थ होगा लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। जैसे कि दशानन, 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ तीसरा ही अर्थ यहाँ कोई निकलता है, जो मेन अर्थ को छोड़ के तीसरे अर्थ पर हमें जाना पड़ता है। तो इसका ये जो अन्य उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, समस्त पद हो रहा है और उसका विग्रह कैसे किया जा रहा है। मृगलोचनी, मृग के समान हैं लोचन, नेत्र जिसके, लोचन मीन्स नेत्र, जिसके अर्थात मृग के समान सुंदर आँखों वाली स्त्री। आप पर्टिकुलर कोई नाम भी दे सकते हो। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी अर्थात मूर्ख व्यक्ति, थोड़ी कम बुद्धि वाला। चक्रधर, चक्र को धारण किया है, चक्र सुदर्शन जिसने अर्थात विष्णु भगवान ही अपने उंगली में चक्र को धारण करते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, ये हम पहले भी उदाहरण में बता चुके हैं। ब्रकोधर, ब्रकोधर ब्रक के समान उदर है जिसका अर्थात भीम। तो यहाँ जो ब्रकोधर जो बताया है, इसमें क्या है कि जो ब्रक है, ब्रक मतलब वह व्यक्ति जिसकी पाचन शक्ति अधिक हो, मतलब वो अच्छा सा खाना पचा ले। तो यहाँ पर एक जो उपमा दी गई है, मतलब भेड़िए जैसे बड़े पेट वाला। जो ब्रक होता है वो भेड़िया होता है, तो भेड़िए से उपमा की गई है कि भेड़िए जैसे बड़े पेट वाला भीम को बताया गया है, क्योंकि भीम अधिक खाते थे और उनकी पाचन शक्ति अच्छी थी, तो वो जल्दी से पचा लेते और उनको भूख भी जल्दी लगाती थी, तो इसलिए ब्रकोदर यहाँ बताया है। पीताम्बर, पीत मतलब पीले, पीले हैं अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण जी पीले वस्त्रों को धारण करते थे। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। तपोधन, तप ही है धन जिसका अर्थात तपस्वी, जो तपस्या को ही अपना धन मानता है। केशव, केशी नाम के दैत्य का वध करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, जिन्होंने केशी नाम के दैत्य का वध किया था, तो उनका नाम केशव पड़ा। गांडीवधारी, गांडीव कौन धारण करता है? गांडीव को धारण करने वाले अर्जुन अर्थात अर्जुन। पंजाब, 5 नदियां मिलती हैं जहाँ, ऐसा प्रदेश जिसे पंजाब कहते हैं। नागानन, नाग मतलब हाथी, हाथी के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश। गजानन भी होता है, जैसे गज के समान मुख है जिसका अर्थात गणेश। आदित्य, वर्ण आदित्य के समान वर्ण वाली अर्थात लक्ष्मी। पूत आत्मा, पूत मतलब बेटे को बोला था, पूत पवित्र है जिसकी आत्मा। पूत मतलब नहीं, यहाँ पर पूत का अर्थ पवित्र से है, पवित्र हैं जिसकी आत्मा, मतलब पूत बच्चे को भी बोला जाता है। सुमुखी, सुंदर मुख वाली। अष्टभुजा, 8 हैं भुजाएं जिसकी। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, मतलब पाणी मीन्स हाथ में, जिसके अर्थात विष्णु भगवान। गजानन, गज के समान आनंद, जैसे कि अभी हम पहले भी बता चुके हैं। नागानन, तो यहाँ गज के समान आनंद मुख है जिसका अर्थात गणेश। सुलोचना, सुंदर हैं लोचन, लोचन मीन्स आँखें, जिसकी अर्थात मेघनाथ की पत्नी, उनकी पत्नी मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था और उसकी आँखें भी सुंदर थीं। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने
अर्थात भीष्म, जैसे कि भीष्म ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की थी, जो अपने आप पर कंट्रोल कर पाए, अपनी इंद्रियों को जीत ले और उससे मुख ना मोड़े, मतलब उसको पलटी ना मारे, मतलब जो उसने प्रतिज्ञा की है उस पर अडिग रहे। त्रिलोचन, 3 हैं आँखें जिसकी, अर्थात शिव। तो जो शिव जी के लिए त्रिलोचन बताया है, जो उनका तीसरा जो नेत्र था उनके मस्तक पर था। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण। कृष्ण जी ने भी गिरि मीन्स पर्वत, उसको धारण कर लिया था अपनी एक उंगली पर। जब ब्रजवासियों पे कोई संकट आया था तब उन्होंने उस पहाड़ को एक उंगली पर ही उठा लिया था। अंशुमाली, अंश मीन्स किरणें होता है, किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात सूर्य। जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ उसकी जो किरणें हैं वो बिखर जाती हैं, तो उसे एक माला का रूप दिया है और जो किरणें हैं उसे अंशु बोलते हैं। चंद्र शेखर, चंद्र है शेखर मतलब शिखर पर, जिसके मस्तक पर, अर्थात शिव। तो शिव जी के सिर पर मस्तक पर चंद्र है, चंद्र विराजमान है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो जब कोई संकट आया था तब शिव जी ने विष को पी गए थे, तो उनका नीला कंठ पड़ गया था, तो उनको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। उनकी 4 भुजाएं हैं, उस विष्णु जी के बारे में बताया है। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि ये बहुब्री समास में जो कोई भी पद प्रधान न होकर के यहाँ पर एक तीसरे अर्थ से तीसरा अर्थ ही लिया जाता है, और आपने उनके विषय में जाना कि तीसरा अर्थ क्या होता है, पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। तो आप इसे यहाँ इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।